बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास के तमाम स्टूडेंट्स, अब हम अगले टॉपिक की जानिब बढ़ रहे हैं। ठीक है, और पहले हम पढ़ेंगे टॉपिक, और उसके बाद फिर आपके पास उस टॉपिक से मुताल्लिक़ जो सवालात हैं वो 2.6 में हैं। ठीक है, तो मैं टॉपिक आपके साथ शुरू करता हूँ। द nth रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, nth root of positive number। ठीक है जी, ये हमारा टॉपिक है। इससे पहले हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर आप दरअसल किसी भी नंबर के लिए एक ऐसा नंबर मालूम करते हैं कि अगर उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो दिया गया नंबर आ जाए। जैसे मिसाल हमने की थी 16। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर बताइए जो एक जैसे हों, जिनको मल्टीपल करने से 16 आए, तो वो हैं 4 और 4। ठीक है, तो हम कहेंगे कि 16 का स्क्वायर रूट 4 है। ठीक है, अच्छा, अब हमारा टॉपिक स्क्वायर रूट का नहीं है बल्कि nth रूट का है। nth का मतलब थर्ड रूट, उसको आप क्यूबिक रूट भी कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसा नंबर का क्यूब रूट निकालिए। क्यूब रूट का मतलब मिसाल के ऊपर आपके पास 27 है, तो इसका जो क्यूब रूट का मतलब ये है कि ऐसा अदद जिसको 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई करें। ठीक है, जिसको 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई करें तो 27 आए, तो हम बोलेंगे ऐसा अदद 3 है कि जिसको 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो हम कहेंगे 27 का क्यूब रूट 3 है। तो ये देखिए स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है। ठीक है, जिसमें 3 है, स्क्वायर में 2 हैं और क्यूब में क्या है, 3 हैं। फिर मैं कहूँ आपको फोर्थ रूट निकालिए। फोर्थ रूट का मतलब क्या होगा, ऐसा नंबर जो 4 बार मल्टीपल हो के नंबर दे। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपके पास है 64। ठीक है, अगर हम कहें 64 का फोर्थ रूट क्या होगा, तो फोर्थ रूट का मतलब ये है कि ऐसा अदद जिसको 4 बार लिखें। ठीक है, तो आपके पास क्या है, 64 आए। ठीक है, तो ऐसा कोई भी अदद नहीं है जिसको अगर मैं 4 को 4 टाइम लिखूं, ठीक है, तो होगा 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 और 64 ज़ा समथिंग। तो इसका क्यूबिक फोर्थ रूट नहीं है। लेकिन अगर हम जैसे मिसाल के तौर पर 16 की बात करें, किसकी बात करें, 16 की, तो 16 ऐसा अदद जिसको 4 बार लिखकर मल्टीप्लाई करने से 16 आए, वो है 2। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। ठीक है, तो समझने वाली बात ये है इसमें कि जब आप कहते हैं स्क्वायर रूट, तो आप किसी नंबर के लिए ऐसे दो नंबर मालूम करते हैं जिनका मल्टीपल वो नंबर हो। जब आप कहते हैं क्यूब रूट, तो किसी नंबर के लिए ऐसे 3 नंबर जो जिनका मल्टीपल जो है वो दिया गया नंबर हो, वो कहलाता है उसका क्यूब रूट। और जब आप कहते हैं फोर्थ रूट, तो ऐसा नंबर जो 4 बार मल्टीपल होकर नंबर दे, उसे हम कहते हैं फोर्थ रूट। ठीक है बेटे, समझ में आ रहा है आपको। इसी तरह से 5, इसी तरह से 6, इसी तरह से 7, इसी तरह से 8, और इसी के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं nth रूट। कौन सा रूट, nth रूट। nth का मतलब 7th रूट। तो 7 बार मल्टीपल होकर जो अदद बनाएगा, उस अदद का वो जो नंबर होगा वो उसका 7th रूट कहलाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी। अच्छा, ये हम मालूम कैसे करते हैं 7th रूट। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास है
124 इसका क्यूब रूट मालूम करें। क्या मालूम करें? क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब क्यूब रूट 3 के लिए मखसूस है, यानी ऐसा नंबर बताइए कि जिसको 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई करने से 125 आए। तो इसका तरीक़ा ये है कि इसके भी आप फैक्टर बना लेते हैं। ठीक है, इसके भी क्या बना लेते हैं? फैक्टर। 5 2 ज़ा 10, 2 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो जो फैक्टर आप बनाते हैं उसमें पेयर 2-2 के बनाने के बजाय अब बनाते हैं आप 3-3 के पेयर। तो ये आ गया आपके पास 5 इसका क्यूब रूट होगा। जब आप स्क्वायर रूट मालूम करते हैं तो आप दरअसल क्या करते हैं, आप 2-2 के पेयर बनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं 100 एंड इसी का 16 का जो है वो स्क्वायर रूट मालूम करना चाहूँ तो 16 लिखकर मैं इसके फैक्टर बनाऊंगा। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। और जब मैं इसके फैक्टर लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो अब मैं जो पेयर बनाऊंगा 2-2 के बनाऊंगा, क्योंकि मुझे क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2-2 का पेयर बनाते हैं। इस पेयर का 1 2 आ गया, इस पेयर का 1 2 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4। सही है। अगर आपको क्यूब रूट निकालना है तो आप 3-3 के पेयर बनाएंगे। अगर आपको फोर्थ रूट निकालना है तो आप 4-4 के पेयर बनाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे कहूँ कि एक नंबर है 256। ठीक है, एक नंबर है 256। हमें कहा गया है कि इसके फोर्थ रूट मालूम करें। क्या मालूम करें? फोर्थ रूट। ठीक है, फोर्थ रूट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इसके सबसे पहले फैक्टर बनाएंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 16, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12 और 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। इसके जो फैक्टर्स हैं, इस फैक्टर में आप 4-4 के पेयर बनाएंगे। इससे 2 निकाल लिया आपने और इसके 4 का पेयर बना के इसका 2 निकाल लिया आपने, तो आपके पास आ गया 2 2 ज़ा 4। तो हम कह सकते हैं कि 256 का फोर्थ रूट 4 होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि 256 का फोर्थ रूट 4 होता है। अच्छा, यानी 4 वो अदद है कि जिसको 4 बार लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 256। कैसे? 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 और 64 4 ज़ा 246। ये बात आपको क्लियर हो गई है? तो आपसे जब भी कहा जाए इसका फिफ्थ रूट मालूम करें तो आप जो भी फैक्टर बनाएंगे उसमें 5-5 के जोड़े बनाएंगे। अगर आपसे कहा जाए सिक्स्थ रूट मालूम करें तो जो भी फैक्टर बनाएंगे उसके 6-6 के जोड़े बनाएंगे। ये बात क्लियर हो गई आपको? अच्छा जी, इसको मैथमेटिक्स की ज़बान में लिखते कैसे हैं वो हम इस पर अब हम गौर करेंगे। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर स्क्वायर रूट को मैथ की ज़बान में इस साइन से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, और ये दरअसल होती है 1/2 पावर में। ये पावर में क्या कहलाती है? 1/2। इसी तरीके से जो क्यूबिक रूट है, क्यूबिक रूट 3 के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो क्यूबिक या फोर्थ रूट या फिफ्थ रूट, ठीक है,
तो इसको ज़ाहिर करने के लिए आप निशान यही लेते हैं और क्यूबिक का 3 यहाँ लगा देते हैं। तो ये दरअसल क्या है, ये पावर बन गई है 1/3। ठीक है। इसी तरीके से फोर्थ रूट अगर होगा तो इसको ज़ाहिर कैसे करेंगे, ऐसे साइन के तौर पर ऐसे ज़ाहिर करेंगे, और अगर पावर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 1/4। ठीक है। इसी तरीके से फिफ्थ रूट अगर है तो इसको ज़ाहिर कैसे करेंगे, अंडर रूट यहाँ लगाएंगे फिफ्थ और उसके बाद लिखेंगे किसी भी चीज़ की पावर 1/4। ठीक है। मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाए 16 का स्क्वायर रूट मालूम करें, तो आप लिखेंगे 16 का स्क्वायर रूट 1/2। क्या होगा वो हम बाद में देखते हैं कि कैसे निकाला जाए। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए 125 का क्यूब रूट मालूम करें, तो आप इसको शो कैसे करेंगे, 125 का क्यूब रूट 1/3 क्या होगा। निकालने का तरीका वही है जो हमने आपको फैक्टर्स बना के दिखाया। इसी तरीके से कहा जाए कि 256 का फोर्थ रूट क्या होगा, तो 1/4 क्या होगा। इसी तरीके से कहा जाए 625 का फिफ्थ रूट क्या होगा, तो 1/5 इज इक्वल टू जो भी निकलेगा। तो ये है मैथमेटिक्स में स्क्वायर रूट को ज़ाहिर करने का तरीक़ा, ये है मैथमेटिक्स में क्यूब रूट को ज़ाहिर करने का तरीक़ा, फोर्थ रूट को और फिफ्थ रूट को। अगर मैं आपसे कहूँ किसी नंबर का एट्थ रूट कैसे लिखेंगे, तो आप वो भी, ये भी जो भी नंबर है 4, 5, 7, 8, इसका एट्थ रूट मालूम करने का मतलब 1/8। ठीक है, 1/8। तो ये था कॉन्सेप्ट nth रूट का। ठीक है। अच्छा, इसमें हल करने के लिए एक मेथड तो मैंने आपसे कहा कि इसके आप फैक्टर्स बना लीजिए, और एक मेथड ये है कि अगर ये पावर 2 है तो ऐसा नंबर सोचिए कि इस 16 को पावर 2 में कन्वर्ट करना है। 25 की पावर 3 है, इसमें 125 को किसी की पावर 3 में कन्वर्ट करना है। ये 256 है, इसको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको पावर 4 में कन्वर्ट किया जा सके। तो देखिए, इसको इस तरह से किया जा सकता है कि 16 है और उसकी पावर 1/2 है। अगले स्टेप में आप 16 की जगह लिख सकते हैं 4 की पावर 2। ठीक है, आप क्या लिख सकते हैं, 16 की जगह 4 की पावर 2, और ये 1/2 ऐसे आ गया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4। हम बोलेंगे 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। ये भी एक तरीक़ा होता है सोचने का। एक तो मैंने बताया फैक्टर बना लीजिए, और अगर आप स्क्वायर रूट बना रहे हैं तो स्क्वायर रूट के अंदर आपको जो है वो 2-2 के जोड़े बनाने हैं, लेकिन अगर आप फिफ्थ रूट बना रहे हैं तो 5-5 के जोड़े बनाने हैं। एक ये भी तरीक़ा है, और एक तरीक़ा ये भी है कि आप उसकी पावर तलाश करते हैं। जैसे 125 का फिफ्थ रूट, थर्ड क्यूबिक रूट निकालना है, तो 125 की पावर 1/3। आप सोचिए कि इसको किसकी पावर 3 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसको लिखा जा सकता है 5 की पावर 3, क्योंकि 5 5 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा 125। 1/3 ऐसे लिखा, 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, ये बात आप समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से आप nth रूट मालूम करते हैं। nth रूट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, अब हम इसी से मुताल्लिक़ आपके पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 2.6, वो हम करेंगे पहले, और 2.6 के बाद फिर हम अगली एक्सरसाइज करेंगे 2.7, और उसका टॉपिक भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जो याद रखने वाली बात है आपके लिए, वो जो रूट की फॉर्म है, जैसे हमने कहा कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, 9th रूट, 10th रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। ठीक है, तो इसमें ये वाली जो चीज़ होती है इसे कहते हैं इंडेक्स। क्या कहते हैं, इंडेक्स। और जो दूसरी चीज़ होती है इसे क्या कहते हैं, रेडिकेंट। ठीक है, यानी स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज़ होती है इसे क्या कहते हैं, रेडिकेंट्स। बाहर जो चीज़ होती है इसे क्या कहते हैं, इंडेक्स। ठीक है, जैसे मिसाल के ऊपर 125 है और इसके यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो ये दरअसल पूरी चीज़ 1/3 है। इसका जो इंडेक्स होगा
वो 3 होगा और इसका जो रेडिकेंड्स होगा वो 125 होगा। ये नाम है, इसको इसी तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपके पास जो एक्सरसाइज है 2.6 उसमें कुछ सवाल दिए गए शुरू में और आपसे कहा गया है कि इसमें से रेडिकेंड्स को अलग करें और जो इंडेक्स है उसको अलग करें। ये बहुत आसान सवाल है। जो स्क्वायर रूट से पहले जो रूट को डिफ़ाइन करने वाला लफ्ज़ है वो इंडेक्स कहलाता है और स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है जिसका रूट मालूम करना है वो रेडिकेंड कहलाता है, ठीक है। तो पहले सवाल के अंदर अगर मैं सवाल आपका लिखूं, क्वेश्चन नंबर 1 है 2.6 हम कर रहे हैं, ठीक है। 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 4 ये 35, ठीक है। आपसे कहा गया है इसका इंडेक्स क्या है और इसका रेडिकेंड क्या है। तो इसका इंडेक्स है 4, हम बोलेंगे इंडेक्स जो है वो 4 है और इसका रेडिकेंड क्या है, इसका रेडिकेंड जो है वो 35 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 35 का 4th रूट निकालना है। 4th रूट का मतलब ऐसा नंबर बताइए जिसको 4 बार मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाए, 35 आ जाए। अब यकीनन ऐसा तो कोई भी नंबर नहीं है जिसको 4 बार मल्टीप्लाई करने से 35 वो पॉइंट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो पहले सवाल हैं आपके पास, पहले सवाल से नंबर 5 सवाल तक, उसमें आपको हर सवाल के बारे में ये फैसला करना है कि इसमें इंडेक्स क्या है और इसमें रेडिकेंड्स क्या है, ठीक है। चलें, ये तो बहुत आसान काम था, ये आप कर लेंगे। अब मैं आपको अगले सवालात की जानिब लेके चलता हूँ, ठीक है। और अगला सवाल ये है आपके पास कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इंडेक्सेस एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें लिखा हुआ है 3, ये आपका इंडेक्स है और 27 आपका रेडिकेंड्स है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। ये 27 हमने ऐसे लिखा, ये दरअसल क्या लिखा हुआ है, ये लिखा 1/3। इसके 3 को ख़त्म करने के लिए ऐसा अदद सोचिए कि जिसको 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करने से 27 आता है, ठीक है। तो वो अदद क्या है, वो अदद है 3 की पावर 3, यानी हमने इस 27 को लिख दिया 3 की पावर 3। 3 × 3 9 और 9 × 3 27, ठीक है। और ये 1/3 ऐसे लिखा, 3 से 3 कैंसिल आ गया, जवाब क्या आ गया 3। इसका मतलब ये है कि 27 का जो क्यूब रूट होता है वो 3 होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको लिखा हुआ है जो इंडेक्स है वो 4 है और जो रेडिकेंड्स है वो 625 है, ठीक है। तो इसको भी हम हल करते हैं। 625 ऐसे लिखा और उसकी पावर 1/4। अब हमने सोचना ये है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 4 बार मल्टीप्लाई करने से 625 आता है, और ये नंबर है 5। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 और 125 5 ज़ा 625। लिहाजा हम इस 625 को लिख सकते हैं 5 की पावर 4, ठीक है। और ये 1/4 ऐसे आ गया, ये वाले 4 से ये वाला 4 काट दिया, जवाब क्या आ गया 5। इसका मतलब ये है कि इसका जो 4th रूट है वो 5 है, ठीक है। ये बात आप समझ पा रहे हैं। चलिए 2 सवाल मैंने करा दिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है इसका जो इंडेक्स है वो 8 है और उसका जो रेडिकेंड्स है, क्वेश्चन नंबर 8 में इंडेक्स 8 है और रेडिकेंड्स a की पावर 8 और b की पावर 8 है। ये तो बहुत आसान है, अलजेब्रिक है। इसमें आप लिखेंगे a की पावर 8 और b की पावर 8 और इन सब की पावर, ये वाली चीज़ दरअसल 8th रूट है, इसको यूँ लिखा जा सकता है 1/8।
अच्छा, हमने ये बात पहले पढ़ी है पावर्स लॉ पढ़ाते वक्त कि पावर के ऊपर अगर पावर होगी तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। इसका मतलब है ये वाले 8 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है और ये वाले 8 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये पावर दोनों पर है। जब आप a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 8 इसके 8 से कट जाएगा और a की पावर आ जाएगी 1। इसी तरीके से जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो b की पावर 8 से 8 कट जाएगा और पावर क्या आ जाएगी 1। तो इसका जवाब हो गया a इंटू बी। ठीक है, बड़ा आसान सवाल था ये। उसके बाद हम चले गए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 9 और सवाल है दरअसल अंडर रूट 5/7 की पावर 2। ये आपके पास रूट है और ये 5/7 है और इसकी पावर कितनी है 2। जब आपका इंडेक्स कुछ ना हो, ठीक है ना, तो इंडेक्स क्या होता है 2 होता है, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर स्क्वायर रूट को ज़ाहिर करता है। ठीक है, सेकंड रूट को, 2 रूट्स को ज़ाहिर करता है। तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा 5/7 और इसकी पावर मैंने लिखी 2 और इस पूरे की पावर मज़ीद लगा दी 1/2। ये 1/2 मैंने किसके लिए लगाई है, इस स्क्वायर रूट की जगह पर लगाई है। तो पावर से पावर कैंसिल हो गई, जवाब आपके पास क्या आ गया 5/7। बहुत आसान सवालात हैं आपके पास। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया है कि आपके पास सवाल है, इंडेक्स है p, ठीक है, और अंदर ब्रैकेट के अंदर आपको दिया गया है m और n। ठीक है, m और n, और इसकी पावर अंदर दी गई है p। इसकी पावर अंदर क्या दी गई है, p। ठीक है, बल्कि इसकी पावर p नहीं दी गई है, इन सब की पावर p दी गई है, ऐसे। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, m और n की पावर ये जो है ये pth इंडेक्स है, तो 1/p लिख दिया। और ये पावर सबसे ऊपर लगी हुई है तो इसकी पावर p ऐसे ही डिफाइन कर दी। पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर से पावर कैंसिल, जवाब क्या आ जाएगा आपके पास m इंटू n। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर लिखा है इंडेक्स 3 है और 81/125 और यहाँ पर इंडेक्स इसका 3 है। ठीक है, ये रेडिकेंट्स इसका ये है और ये इसका इंडेक्स है। तो इसको हल करने के लिए आपने सबसे पहले इसको nth या क्यूबिक रूट फॉर्म में लिखना है। 81 ऐसे लिखा, 125 ऐसे लिखा और इसको हम लिख सकते हैं 1/3। ठीक है, अब देखिए आप ये 81 है और ये 125 है। 81 की जगह हमें कोई ऐसा नंबर लिखना है कि जिसको 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई करें तो 81 आता है। तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, नहीं, 6 6 ज़ा 36, 36 आगे हो गया, तो 3। ठीक है, तो ऐसा नंबर जिसको 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, 81 आ जाए, ऐसा कोई नंबर है? ठीक है, ऐसा कोई नंबर नहीं है। अच्छा, इसी तरह से हम चेक कर लेते हैं 81 को, इसके फैक्टर बना लेते हैं। ठीक है, इसके फैक्टर बनाने से हमें अंदाज़ा हो जाएगा ऐसा नंबर है या नहीं है। 3 2 ज़ा 6, 2 बचा 21, 3 7 ज़ा 21। ठीक है, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो इसमें ये तो आपके पास आ गया 1 3 और ये इसका जो है वो जोड़ा कोई भी नहीं बनता। ठीक है, तो 81 की जगह पर हम क्या लिखें, 81 की जगह लिख सकते हैं हम ये वाला 3 तो क्यूब बन गया
और इस 81 की जगह क्या लिखेंगे, ये 81 और इसके साथ सॉरी ये जो 3 है ये 3 और इसके साथ ये 3 ऐसे आ गया, डिवाइडेड बाय 125। 125 की जगह क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, ठीक है, और ये 1/3। तो ये जो 3 थे इसकी जगह मैंने लिखा 3 की पावर 3 और ये जो बाकी बचा था ये ऐसे लिख दिया गया है, सही है, यानी 3 ऐसे छोड़ दिया गया है। दूसरे अल्फाज में अगर मैं, क्योंकि पावर बाहर लिखी हुई है, इस पावर को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप असल में ये 1 2 3 4 थे, तो आपने क्या करा, इन तीनों को तो लिख दिया 3 की पावर 3 और ये वाला 3 ऐसे आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पावर्स के ऊपर जब पावर होती हैं तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जब ये वाली पावर इससे मल्टीप्लाई होगी तो 3 कट जाएगा, आ जाएगा 3, और जब ये वाली पावर इससे 1 इसकी पावर है मल्टीप्लाई होगी तो 3 की पावर 1/3 आ जाएगा, ठीक है, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो अब आपके पास जो बचा वो बचा 3/5 और 3 की पावर 1/3, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए जी, ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा गया है कि उसका जो रेडिकेंट्स है वो Q और Q है और उसका जो इंडेक्स है वो N और M है। ये Q है और इसका इंडेक्स N है, नीचे भी Q है और उसका इंडेक्स M है, ठीक है। तो इसको हम पावर्स की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, Q की पावर 1/N और यहाँ Q की पावर 1/M। अगले स्टेप में इसको जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो पावर जो है वो प्लस के बजाय क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए हम कैसे इसको ऊपर लेके जाते हैं। ये बात भी हमने पिछले लेक्चर में सीखी थी कि जब आप किसी नंबर की जगह बदलते हैं, नीचे से उसको ऊपर लेके जाते हैं, तो जो उसकी पावर होती है वो प्लस से माइनस हो जाती है। तो यहाँ से आपके पास बचा Q की पावर 1/N, ठीक है, और यहाँ बचा Q की पावर माइनस का 1/M, ठीक है। बेस अगर सेम होते तो पावर्स ऐड होती हैं, तो मैं Q की पावर मजमूए की फॉर्म में लिख सकता हूँ 1/N माइनस का 1/M, ये इसका जवाब होगा, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब हम चले गए क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर 13 में लिखा है जो इंडेक्स है वो 4 है और 256 इंडेक्स 4 है, 256 A की पावर 4, B की पावर 4 और इसके अलावा बस ये है जनाब आपके पास, ठीक। तो हम इसको पहले पावर की फॉर्म में लिखें, 256 A की पावर 4, B की पावर 4 और इसका जो nth रूट है, 4th रूट, वो यहाँ पर हमने 1/4 की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। ये हमारा कोफिशिएंट है 256। ऐसा नंबर जिसको 4 बार लिखकर मल्टीप्लाई करें तो 14 आए। ये नंबर हमें नहीं पता तो हम यहाँ पर इसको 256 का वो निकाल लेते हैं फैक्टर्स। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, ठीक है, और 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। जब 4th रूट होते हैं तो फिर आप 4 के जोड़े बनाते हैं, यानी यहाँ से निकला 2 और यहाँ से निकला 2, 2 2 ज़ा 4। इसका मतलब ये 4 की पावर 4 है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, 4 की पावर 4 है। और ये सब फिर ऐसे लिखे जा सकते हैं, A की पावर 4
और b की पावर 4 और उन सब की पावर 1/4। अब पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, पावर से पावर कैंसिल हो गई, यहाँ से 4 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पावर से पावर कैंसिल हो गई 1 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 4 कैंसिल आ गई b आ गया। तो इसका जवाब आ गया 4AB। ठीक है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है? मुश्किल नहीं, आसान है। आप थोड़ा सा अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ये सारे सवालात आसान हो जाएंगे। तो हमने इसके 13 क्वेश्चन किया था अभी हमने ये वाला। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल हम करने जा रहे हैं और उसका नंबर है 14। तो देखिए 14 कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका जो इंडेक्स है वो 3 है। ठीक है, ये 14 है क्वेश्चन नंबर, इंडेक्स आपका 3 है, यानी आपको क्यूबिक रूट मालूम करना है। और 64 a की पावर 3 b की पावर 9 ऊपर है। ठीक है, और नीचे आपके पास क्या है, 216 c की पावर 6 d की पावर 18, 216 c की पावर 6 और d की पावर 18 ये आपके पास नीचे है। ठीक है, तो ये आपके पास क्यूबिक रूट है। पहले आप इसको पावर की फॉर्म दे दीजिए, 64 a की पावर 3 b की पावर 9 डिवाइडेड बाय 216 c की पावर 6 और d की पावर 18 और इन सब की पावर 1/3। ठीक है, अब हमें इसको पावर 3 बनानी है 64 को। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई करने से 64 आता है? वो है 4। ठीक है, आप यूं भी लिख सकते हैं और फिर आप इसको वो वैसे भी निकाल सकते हैं। क्यूबिक रूट के अंदर आप कैसे निकालेंगे? 64 है तो मैं पहले इसके रूट निकालता हूँ। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। क्योंकि क्यूबिक रूट है तो 3 के जोड़े बनाने, यहाँ से 2 निकल गया, यहाँ से 2 निकल गया, 2 2 ज़ा 4। इसका मतलब है 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3। ठीक है, और उसके बाद a की पावर 3 और b की पावर 9 ये आपने ऊपर से बना लिया। अब नीचे आ जाइए 216 को हम किस की पावर 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो देखिए हम 216 के फैक्टर बनाते हैं। 2 से मैंने बनाया, 2 1 ज़ा 2, 2 के टेबल में 1 नहीं आता, 0 लगा के इसको इसके साथ मिला लिया, 16, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, याद रखिएगा आप इंडिविजुअल काटते हैं। अगर आपने इसको 2 1 ज़ा 2 कर दिया है, एक नहीं आ रहा है, तो दोनों को मिलाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? 0 लगाना पड़ेगा। तो ये आ गया आपके पास। अच्छा जी, उसके बाद 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 0, 2 8 ज़ा 6, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। 2 2 ज़ा 4, यहाँ कितना बचा? 1 14, 2 7 ज़ा 14। अब ये 3 के टेबल में आ रहा है। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। क्यूबिक रूट है तो 3 के जोड़े बनाएंगे। यहाँ से निकला 2 और यहाँ से निकला 3, तो 2 3 ज़ा 6। तो ये दरअसल क्या लिखा जा सकता है? 6 की पावर 3 लिखा जा सकता है। और c की पावर 6 ऐसे लिखा और d की पावर 18 ऐसे लिखा, और इन सब की पावर कितनी आ गई? 1/3। ठीक है, मैं ये मिटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है जनाब, अब हम पावर के ऊपर पावर्स को हल करने जा रहे हैं। तो ये 3 से 3 कटा, क्या बचा? 4। ये 3 से 3 कट गया, पावर आ गई 1। और जब ये 9 3 से कटेगा तो 3 बचेगा b की पावर। ठीक है, तो b की पावर 3 यहाँ से आ गया। नीचे आ जाइए, ये 6 की पावर 3 से 3 कट गया तो क्या बचा? 6। c की पावर 6 से 3 कटेगा तो बचेगा 2, 6 की पावर 2। और यहाँ d की पावर 3 18 से कटेगा तो बचेगा 6, d की पावर 6। अच्छा, ये दोनों फिर 2 के टेबल में काटे जा सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो आखिरी में जो जवाब बचा आपके पास वो बचा 2a b की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3c स्क्वायर d की पावर 6। ये इसका जवाब हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने nth रूट को स्टडी किया।
और हमने उसको निकालने का तरीक़ा भी सीखा, उसकी मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन भी देखी, उसको ज़ाहिर कैसे करते हैं इसको भी हमने समझने की कोशिश की। और इस मौजू पर जो एक्सरसाइज थी आपके पास किताब में जिसका नंबर था 2.6 वो भी हमने की। ठीक है, इंशाल्लाह अगले क्लास में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे और उसके साथ साथ उस टॉपिक से मुतल्लिक़ एक्सरसाइज करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।